हाय फ्रेंड्स, मेकअप से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे सवाल रोज़ पूछे जाते हैं। काफ़ी बार लोग ये पूछते हैं कि हम मेकअप सही चूज़ कैसे करें अपनी स्किन के हिसाब से, और आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि ऑयली स्किन के लिए क्या मेकअप है, ड्राई स्किन के लिए क्या मेकअप सही है, और ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि मिनरल मेकअप मैं खरीदूं या ना खरीदूं। तो आज इस वीडियो में मैं मेकअप से रिलेटेड काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। मैं हूं डॉक्टर निवेदिता दादू। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूं। अगर आप स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दादू मेडिकल सेंटर। मेकअप चूज़ करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं अब आपको बताऊंगी, और जिस ऑर्डर में हम मेकअप अपने फेस पे लगाते हैं उस ऑर्डर में मैं अब आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमर सही चूज़ करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्राइमर के क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। प्राइमर आपकी स्किन पे कैनवस की तरह काम करता है। ये आपकी स्किन की इम्परफेक्शंस को हटाएगा, आपके स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करेगा। तो इसलिए प्राइमर सही चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमर इसके अलावा आपके मेकअप को लंबा लास्ट करने में भी हेल्प करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो प्राइमर में आपने ध्यान रखनी है वो है सनस्क्रीन। तो जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में बताया, बार बार ये बात पे मैंने एम्फेसिस दिया है कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन के बिना आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, और अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ट्यूब लाइट से, बल्ब से, इवन आपके लैपटॉप की लाइट से भी आपके चेहरे को नुकसान हो सकता है। तो सनस्क्रीन यानी SPF आपके प्राइमर में होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका क्या स्किन टाइप है उसके हिसाब से आप अपना प्राइमर चूज़ करेंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन वालों के लिए फ्लैक्स सीड ऑयल वाले प्राइमर्स भी अवेलेबल हैं। फ्लैक्स सीड ऑयल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये आपकी स्किन की ऑयल की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपके लिए वो प्राइमर्स अच्छे हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड है या टी ट्री ऑयल है। तो ये इंग्रेडिएंट्स आपके नए एक्ने बनने रोकने में भी मदद करेंगे, और अगर आपको ऑलरेडी एक्ने हैं तो उनको भी ड्राई करने में हेल्प करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो ऐसे में आपके लिए वो प्राइमर्स अच्छे हैं जिनमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, यालुरोनिक एसिड है या कोकोनट एक्सट्रैक्ट्स हैं। डल डैमेज स्किन के लिए वो प्राइमर्स अच्छे हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें विटामिन C है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं, और इसमें ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और इनमें शिमर वाले प्राइमर्स भी अवेलेबल हैं जो डल स्किन को ज़्यादा अच्छा ब्राइट लुक देंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपके लिए वो प्राइमर्स अच्छे हैं जो पैराबेन फ्री हैं, फ्रेग्रेंस फ्री हैं, अल्कोहल फ्री हैं, और इसमें अब एक लेटेस्ट चीज़ है वो है स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर की एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इनमें सूदिंग इफेक्ट है। तो ये सूदिंग इफेक्ट की वजह से ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे प्राइमर्स हो सकते हैं। और अगर आपकी मैच्योर स्किन है, थोड़ी एजेड स्किन है, तो ऐसे लोगों के लिए वो प्राइमर्स हैं जिनमें एंटी एजिंग पेप्टाइड्स हैं। तो ये स्किन को साथ में एंटी एजिंग इफेक्ट भी देंगे, और साथ में क्योंकि अधिकतर बार एंटी एजिंग स्किन थोड़ी ड्राई होती है तो आपके प्राइमर में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप सही प्राइमर डिसाइड करने में अब आपको कुछ मदद मिलेगी। और अब हम डिस्कस करते हैं कि फाउंडेशन सही चूज़ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। उन लोगों में शेयर कीजिए जिनमें आपको लगता है कि मेकअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और अब मैं बात करती हूँ फाउंडेशन के बारे में। इसमें सबसे पहले 3 बेसिक फाउंडेशन के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। 3 मेजर टाइप्स हैं। एक तो लिक्विड फाउंडेशन, एक ड्राई पाउडर फाउंडेशन, और तीसरा है स्टिक वाला क्रीमी फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन के कुछ फ़ायदे मैं आपको बता दूँ। लिक्विड फाउंडेशंस बहुत अच्छी मैट फिनिश देते हैं, ये अच्छी कवरेज देते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और
लिक्विड फाउंडेशंस आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते। तो बाय फार ये बहुत अच्छे फाउंडेशंस हैं यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपके लिए हैं पाउडर फाउंडेशंस। पाउडर फाउंडेशंस में सिलिकॉन होता है, तो इसकी वजह से ये लेस इरिटेटिंग होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ख़रीदते समय आप याद रखें कि आपके पाउडर फाउंडेशन में बिस्मथ ना हो, क्योंकि बिस्मथ होने से बहुत अच्छी शीन आएगी आपके फेस में, लेकिन ये आपकी स्किन के लिए बहुत इरिटेटिंग हो सकते हैं। इनकी वजह से बहुत इचिंग और एलर्जीज़ हो सकती हैं। बिस्मथ के अलावा माइका भी आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। अब तीसरे तरह के फाउंडेशंस जो बहुत पॉपुलर हैं वो हैं क्रीमी फाउंडेशंस। तो क्रीम या स्टिक बेस्ड फाउंडेशन के क्या फ़ायदे या नुकसान है वो मैं बताती हूँ। क्रीमी फाउंडेशंस बहुत पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, बहुत हाई कवरेज देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये थिक होते हैं और ये बहुत हाई कवरेज तो देते हैं, लेकिन ये इनके कुछ नुकसान हैं, जैसे कि ये आपके पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं, ये आपके पोर्स को मैग्नीफाई कर सकते हैं। और स्टिक बेस्ड फाउंडेशन लगाने से आपको कॉमेडोन्स, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा बनेंगे और ये आपको बहुत एक ऑयली शीन देते हैं फेस को, और ये आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसलिए ऑल इन ऑल मैं ये सजेस्ट करूँगी कि स्टिक बेस्ड और क्रीमी फाउंडेशंस आप कम से कम इस्तेमाल करें। सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब आपको बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत हो। और अगर आपको ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत हो तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लिक्विड फाउंडेशंस ही यूज़ करें, और आप लिक्विड कंसीलर साथ में इस्तेमाल कर लें अपने ब्लेमिशेस को छुपाने के लिए, रादर दैन एक क्रीमी स्टिक बेस्ड फाउंडेशन। तीनों टाइप के फाउंडेशन अब बताने के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाई डेफिनेशन मेकअप क्या होता है। हाई डेफिनेशन मेकअप की आजकल बहुत चर्चा है। सब लोग हाई डेफिनेशन मेकअप के बारे में मुझसे पूछते हैं, और लोग पूछते हैं कि डॉक हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके कोई नुकसान तो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाई डेफिनेशन मेकअप क्या होता है। तो हाई डेफिनेशन मेकअप हाई डेफिनेशन टीवी की तरह ही है। जैसे हाई डेफिनेशन टीवी में पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा है और पिक्चर की क्लैरिटी ज़्यादा है, तो उसी तरीके से हाई डेफिनेशन मेकअप के भी यही फ़ायदे हैं। ये क्लेम करते हैं कि हाई डेफिनेशन मेकअप यूज़ करने से आपकी स्किन फ्लॉलेस लगेगी, आपके इम्परफेक्शंस हाइड होंगे। ऐसा कैसे हो पाता है? हाई डेफिनेशन मेकअप में माइका और सिलिकॉन और क्वार्ट्ज जैसी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनकी वजह से जब आप ये मेकअप यूज़ करते हैं और आपकी स्किन पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट स्कैटर होने की वजह से आपके सारे इम्परफेक्शंस हाइड होते हैं। और इसी वजह से ये क्लेम करते हैं कि हाई डेफिनेशन मेकअप यूज़ करने से ये आपको कैमरा रेडी तुरंत कर देता है। इसके अलावा हाई डेफिनेशन मेकअप में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें यालुरोनिक एसिड होता है, जिनकी वजह से आपकी स्किन मॉइस्चराइज होने की वजह से आपके स्किन के रिंकल्स कम नज़र आते हैं, और ये मेकअप आपके क्रैक्स पे सेटल भी नहीं हो पाता। और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है दादू मेडिकल सेंटर, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस की मिलती रहें। और अगर आप स्किन और हेयर से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कीजिए, जिसका नाम है दादू स्किन क्लिनिक। तो अभी तक हमने बात की फाउंडेशन के तीनों टाइप्स के बारे में, और अब मैं बात करने वाली हूँ कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप कैसे फाउंडेशन चूज़ करें। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए एब्जॉर्बेंट पाउडर्स के फॉर्म में फाउंडेशन अवेलेबल हैं, जिनमें कॉर्न स्टार्च और सिलिका होता है। तो ये एक्सेस ऑयल आपकी स्किन से एब्जॉर्ब करेंगे और स्किन को मैट लुक देंगे।
अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए एवोकाडो ऑयल, जोजोबा ऑयल और स्क्वालिन बेस्ड फाउंडेशंस अवेलेबल हैं जो आपकी स्किन की ड्राइनेस को कंट्रोल करेंगे। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपके लिए सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड वाले फाउंडेशंस अवेलेबल हैं जो ना केवल आपके एक्ने को कंट्रोल करेंगे, नए एक्ने बनने से रोकेंगे, जो आ चुके हैं एक्ने उनको भी हील करने में मदद करेंगे। इसके अलावा आजकल सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल हैं फाउंडेशंस में, तो वो भी आप ध्यान रखें कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सन को सेंसिटिव है तो कोशिश करें कि ऐसा फाउंडेशन चूज़ करें जिसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर अच्छा हो। फाउंडेशन के टाइप्स को लेके और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो सेमी कवरेज और फुल कवरेज फाउंडेशन में क्या फ़र्क है वो मैं एक बार बता दूं। सेमी कवरेज फाउंडेशंस आप डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, ये फाउंडेशंस बहुत हैवी नहीं होते, लेकिन फुल कवरेज फाउंडेशंस आपकी स्किन की इम्परफेक्शंस को बहुत अच्छे से हाइड करते हैं, लेकिन डेली वेयर के लिए ये सुबह लगाने के लिए ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, तो इसको आप नाइट मेकअप में यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं बात करूँगी एक बहुत पॉपुलर चीज़ के बारे में जो हम सब लोग डेली यूज़ करते हैं, वो है बीबी क्रीम्स और सीसी क्रीम्स। तो बीबी क्रीम और सीसी क्रीम क्या है? क्या आपको बीबी क्रीम का फुल फॉर्म पता है? बीबी क्रीम का फुल फॉर्म है ब्यूटी बाम, और बीबी क्रीम का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, मॉइस्चराइज़र होता है और हल्का सा टिंट होता है, तो ये प्रॉपर फाउंडेशंस नहीं होते। और बीबी क्रीम इसलिए बहुत पॉपुलर है यंग गर्ल्स में जो हैवी मेकअप यूज़ नहीं करना चाहती। और अब मैं बताती हूँ कि सीसी क्रीम क्या है। तो सीसी क्रीम का फुल फॉर्म है कलर करेक्टिंग क्रीम, और कलर करेक्टिंग क्रीम का फ़ायदा ये है कि जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ब्लेमिशेस हैं, पिंपल के ब्राउन मार्क्स हैं, पिंपल्स हैं, पिंपल के रेड मार्क्स हैं, और ये लड़कियां भी बहुत हैवी मेकअप यूज़ नहीं करना चाहती, अपने मेकअप से पिंपल को कंसील नहीं करना चाहती, तो ऐसी लड़कियों के लिए कलर करेक्टिंग क्रीम अवेलेबल है जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं। तो बीबी और सीसी क्रीम्स के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आपने डीडी क्रीम्स के बारे में सुना है? आई एम श्योर आपने डीडी क्रीम्स के बारे में नहीं सुना होगा। ये एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। डीडी क्रीम्स का फुल फॉर्म है डायनामिक डुओ क्रीम्स। ये क्रीम्स में बीबी और सीसी क्रीम्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, ब्लेमिश कंट्रोल, कंसीलर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनमें सनस्क्रीन होता है, एसपीएफ होता है, और इनमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इनमें एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और डीडी क्रीम्स के बारे में बात करने के बाद अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे बारे में मुझसे काफ़ी लोग रोज़ पूछते हैं। और इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मेकअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंच सके और इसकी अवेयरनेस बढ़ सके। तो अब मैं बात करने वाली हूँ मिनरल मेकअप के बारे में। मिनरल मेकअप भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मिनरल मेकअप क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें। तो वो डाउट्स मैं आपके अब क्लियर करने वाली हूँ। मिनरल मेकअप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और टैल्क जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जिसकी वजह से ये मेकअप तो अच्छा होता है, और इसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती जो एक कन्वेंशनल मेकअप में होती हैं। जैसे कि इसमें वैक्सेस, ऑयल, प्रेजर्वेटिव्स और फ्रेग्रेंसेस, ये सब कुछ भी नहीं होता। और इसकी वजह से मिनरल मेकअप बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके मिनरल मेकअप में बिस्मत ना हो, क्योंकि बिस्मत होने की वजह से ये मेकअप में शीन बहुत अच्छी आएगी, लेकिन बिस्मत होने की वजह से ये ज़्यादा इरिटेटिंग होगा आपकी स्किन के लिए, और ये आपकी स्किन में एक्ने भी ट्रिगर कर सकता है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए मिनरल मेकअप विदाउट बिस्मत, नहीं तो आप अपने मिनरल मेकअप का पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो मेकअप के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन अब मैं आपको लिपस्टिक्स और आई मेकअप के बारे में कुछ बता दूं। तो लिपस्टिक कैसे चूज़ करनी है उसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लिप्स में
पोर्स नहीं होते, ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, और जिसकी वजह से हमारे लिप्स नॉर्मली मॉइस्चराइज नहीं हो पाते। तो ऐसे में हमें मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। हम सबकी कोशिश रहती है कि लिपस्टिक्स मैट हों, तो मैट लिपस्टिक्स हम सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन मैट लिपस्टिक्स हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज ही नहीं करेंगी और बल्कि हमारा नेचुरल मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है लिपस्टिक चूज करते समय, कि जितना आप डार्क शेड इस्तेमाल करेंगे उतना उसमें केमिकल ज़्यादा होगा, तो लाइट शेड की लिपस्टिक्स कम हार्मफुल होती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है स्मज प्रूफ लिपस्टिक्स के बारे में। तो स्मज प्रूफ लिपस्टिक्स लिप्स को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कर सकती हैं, इसलिए कोशिश करें कि स्मज प्रूफ लिपस्टिक, क्योंकि उनमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता, तो कोशिश करें कि स्मज प्रूफ लिपस्टिक आप कम से कम इस्तेमाल करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स के बारे में। तो लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स में अधिकतर बार ब्रोमो एसिड होता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और लेकिन इस वजह से वो आपके लिप्स को परमानेंटली स्टेन भी कर सकती हैं। और आखिर में मैं एक बार बता दूं रेड लिपस्टिक के बारे में। रेड लिपस्टिक्स में लेड अधिकतर बार होता है, और हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है कि लेड कितना क्वांटिटी में होता है और वो कितना डैमेज कर सकता है आपके लिप्स को, तो लेकिन फिर भी रेड लिपस्टिक्स को भी हम कम से कम इस्तेमाल करें। अब मैं आपको आई मेकअप के बारे में कुछ बता दूं। आई की स्किन में भी, आंखों की स्किन में भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, और आंखों की स्किन बाकी स्किन के मुकाबले ज़्यादा ड्राई होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आंखों का मेकअप करते समय सबसे पहले आंखों की स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे से करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिश करें कि वाटरप्रूफ आई मेकअप आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसको उतारने में ज़्यादा इरिटेशन आपकी आंखों में हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोहल आई लाइनर्स को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें लेड बहुत ज़्यादा हो सकता है जो आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और ये FDA अप्रूव्ड भी नहीं है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि आंखों की स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, तो आंखों के आई शेडोज़ चूज़ करते वक्त अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीमी आई शेडोज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं पाउडर आई शेडो से। और अब मैं बात करूँगी एंड में मेकअप रिमूवर कैसे सही चूज़ करें अपनी स्किन के हिसाब से। क्या आपको पता है कि मेकअप रिमूवर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, और हो सकता है कि आप अपनी स्किन के हिसाब से सही मेकअप रिमूवर इस्तेमाल ना कर रहे हो। तो अब मैं आपको मेकअप रिमूवर्स के बारे में बताऊंगी। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है मेकअप रिमूविंग वाइप्स, और ये वाइप्स उन लोगों के लिए हैं जो बहुत लाइट मेकअप करते हैं। और याद रखें कि जब आप मेकअप वाइप्स खरीद रहे हों तो ये अल्कोहल बेस्ड ना हो, नॉन अल्कोहल बेस्ड मेकअप रिमूविंग वाइप्स आप खरीदें। और दूसरा है अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो ऐसे में आपके लिए सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड वाले मेकअप रिमूवर्स आते हैं जो आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल रिमूव करेंगे और एक्ने भी बनने नहीं देंगे। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपके लिए क्लेंजिंग ऑयल्स हैं, फोमिंग मेकअप रिमूवर्स हैं, क्रीमी मेकअप रिमूवर्स हैं, और ये आपकी स्किन का मेकअप आसानी से रिमूव करके और उसको ड्राई नहीं होने देंगे, उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आपके लिए नॉन फोमिंग क्लेंजर सबसे अच्छे रहेंगे। इसमें बेबी ऑयल, कोकोनट ऑयल और आमंड ऑयल होता है, और यही वो मेकअप रिमूवर्स हैं जो आई मेकअप रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। और एंड में अब मैं बताना चाहती हूँ मिसलर वाटर के बारे में, क्योंकि मिसलर वाटर की भी बहुत चर्चा है। तो मिसलर वाटर क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं एज अ मेकअप रिमूवर, वो मैं आपको बताती हूँ। मिसल्स आर टाइनी बॉल्स ऑफ ऑयल सस्पेंडेड इन वाटर। बहुत छोटी ऑयल की बॉल्स होती हैं जो पानी में सस्पेंडेड हैं, और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए हैं जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, या स्किन बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि मिसलर वाटर की खास बात यह है कि ये अल्कोहल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, पैराबेन फ्री है, तो इस वजह से ये सब तरह के स्किन में काम करता है। अनलेस कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो तो उसमें आपके लिए क्रीमी मेकअप रिमूवर्स हैं, बाकी सब तरह की स्किन के लिए मिसलर वाटर मेकअप रिमूवर्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है दादू मेडिकल सेंटर, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें।